Hello everyone, welcome back to Vasuprat. I am Alok Anand and today we are going to discuss various factors influencing marketing mix. आज हम मार्केटिंग मिक्स को इन्फ्लुएंस करने वाले फैक्टर्स के बारे में पढ़ेंगे। मार्केटिंग मिक्स चूंकि मार्केट के सिनेरियो सिचुएशन के हिसाब से खुद को ढालने की एक प्रोसेस है, जैसा कि फिलिप कॉटलर कहते हैं, दीज वेरिएबल्स आर कंट्रोलेबल वेरिएबल्स विच आर ब्लेंडेड, अमेंडेड, चेंज्ड एंड कॉम्प्रोमाइज्ड by the organization or business in order to achieve the desired results। तो इन सबको चेंज जब किया जाएगा डिजायर रिजल्ट्स को पाने के लिए, तो हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि किन किन वजह से इनमें डिजायर चेंजेस लाने पड़ते हैं। ठीक है, किन किन फैक्टर्स की वजह से इनमें अमेंडमेंट करना पड़ता है, चेंज करना पड़ता है। तो इसको समझने के लिए दो चीजें हैं कि पहली चीज वो सारे फैक्टर्स जो आउटसाइड बिजनेस हैं, जिनको हम कहते हैं मार्केट फोर्सेस और मार्केट फैक्टर्स, और दूसरा आता है मार्केटिंग फैक्टर्स जो हमारा इंटरनल होते हैं। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे मार्केट फैक्टर्स के बारे में। अगर हम मार्केट फैक्टर्स को ब्रॉडली समझने की कोशिश करें तो ये वो फैक्टर्स हैं जो एक्सटर्नल बिजनेस एनवायरनमेंट के फैक्टर से मैच करते हैं। जो फैक्टर्स हमें एक्सटर्नली इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, हमें मतलब बिजनेस को इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करते हैं, वो मार्केट फैक्टर्स कहलाते हैं। सबसे पहला फैक्टर है कंज्यूमर। कंज्यूमर के नीड, रिक्वायरमेंट, सेटिस्फैक्शन लेवल और उसके इंटरेस्ट, प्रेफरेंस, टेस्ट, इन सब को ध्यान में रखकर हमें मार्केटिंग के मिक्स में चेंज करना पड़ता है। तो इट इज वन ऑफ द फैक्टर्स। सेकेंड इज कॉम्पिटिटर्स। हमें कॉम्पिटिटर की वजह से भी चेंज करने पड़ते हैं। जैसा कि आप पेप्सी कोला के बारे में आराम से देख सकते हैं कि अगर पेप्सी किसी चीज को चेंज करता है तो कोका कोला उस चीज को भी चेंज करता है। अगर दोनों एक एड में फीमेल फिल्म स्टार को लेते हैं, तो अगर पेप्सी फीमेल फिल्म स्टार को ले रहा है तो कोका कोला भी फीमेल फिल्म स्टार को रखती है। अगर इनके एड को देखें, इनके बॉटलिंग डिजाइन को देखें, इनके टाइम प्राइसिंग को देखें कि कब ये पैसा बढ़ाते हैं, तो एक बढ़ाते हैं तो दूसरे बढ़ा देते हैं। एक ने डिजाइन चेंज करा तो दूसरा भी डिजाइन चेंज करता है। एक किसी इवेंट को लॉन्च करता है तो दूसरा भी कंसिक्वेंटली उसके आसपास, ठीक है, एक इवेंट लॉन्च कर देता है। तो ये कॉम्पिटिटर की वजह से। नेक्स्ट कम्स डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम में हमारे जो सेलर्स हैं, होलसेलर हैं, रिटेलर हैं, उनके टेस्ट प्रेफरेंस क्या है, वो किस हिसाब से चेंज लाने की कोशिश करते हैं, उसके हिसाब से भी मार्केटिंग मिक्स में चेंज करना पड़ता है। फिर आता है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट के नीड के अकॉर्डिंग भी हमें चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट किस चीज को लेकर कैसा सोच रही है, क्या करना चाहती है, उसको भी ध्यान में रखते हुए मार्केटिंग मिक्स में चेंज करना पड़ता है। गवर्नमेंट की पॉलिसीज चेंज हो रही है तो उसको भी ध्यान में रखते हुए हमें चीजें चेंज करनी पड़ जाती हैं। फिर आता है इकोनॉमिक फैक्टर्स। इंटरनेशनल मार्केट में क्या स्लगिशनेस आई है, किस वजह से वहां पर चेंज आ रहा है, पेट्रोलियम प्राइसेस कैसी हैं, किसी दो कंट्रीज के बीच में वॉर तो नहीं चढ़ गया है, ये सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं। पॉलिटिकल फैक्टर्स हैं। एक गवर्नमेंट की आइडियोलॉजी चेंज होने की वजह से भी हमें चेंज करना पड़ जाता है। जैसे सपोज कर लेते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट को प्रो कैपिटलिस्ट माना जाता है, तो इनके पॉलिसीज जो है प्रो कैपिटलिस्ट होंगी। तो जैसे ही गवर्नमेंट चेंज होती है, ठीक है, आप बहुत बार देखेंगे कि जो शेयर मार्केट है उनमें उतार चढ़ाव आ जाते हैं गवर्नमेंट के डिसीजन से। इट इज बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस। उसके बाद आता है सोशो कल्चरल फैक्टर्स। सोशल कल्चरल फैक्टर्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैन जो है एक सोशल एनिमल है और उसका रिस्पॉन्स हमेशा जो है सोसाइटी के डिक्टेट से डायरेक्ट होता है। वो सोसाइटी में जिस किसी चीज से नाम कमा ले, वो सोसाइटी में जिस किसी चीज से अपनी हैसियत बना ले, उन चीज से वो इन्फ्लुएंस होता है या उन चीज को वो इन्फ्लुएंस करने की कोशिश करता है। उसके बाद आता है टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स। टेक्नोलॉजी में चेंज करने की वजह से
हमें बिजनेस मॉडल में चेंज करना पड़ जाता है, मार्केटिंग सिनेरियो में चेंज करना पड़ता है, ये सब चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। तो दीज फैक्टर्स आर मार्केट फैक्टर्स दैट इज एक्सटर्नल टू द बिजनेस। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस द फैक्टर्स दैट आर इंटरनल टू द बिजनेस, जिसको हम इंटरनली रेगुलेट कर सकते हैं। तो मार्केटिंग फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस इंटरनल सेटअप इज प्रोडक्ट प्लानिंग। प्रोडक्ट को हम किस हिसाब से प्लान करना चाहते हैं, हम प्रोडक्ट में क्या चेंजेस लाना चाहते हैं, किस हिसाब के बदलाव लाना चाहते हैं, उसको प्रोडक्ट प्लानिंग कहते हैं। इनमें चेंज लाने की वजह से मार्केटिंग मिक्स में चेंज हो जाएगा। फिर हमारी ब्रांड पॉलिसी, हम किस हिसाब का ब्रांड क्रिएट करना चाहते हैं, हम कंज्यूमर के बीच में अपनी क्या इमेज लेकर जाना चाहते हैं, इसकी वजह से भी मार्केटिंग मिक्स में चेंज लाना पड़ता है। जनरल एग्जांपल है कि अगर हम मास तक रीच बनाना चाहते हैं तो हमें प्राइसिंग कम रखनी पड़ेगी। हम अगर इमेज एक लग्जरी ब्रांड का बनाना चाहते हैं तो हमें प्राइस बहुत हाई रखनी पड़ेगी। उसके बाद आता है पैकेजिंग पॉलिसी, हम किस हिसाब से पैकेजिंग पॉलिसी डिसाइड करते हैं, वो भी हमारे मार्केटिंग मिक्स को चेंज कर सकता है। सपोज कर लीजिए हम जो है पैकेजिंग पॉलिसी में ये डिसाइड कर लेते हैं कि वी आर नॉट गोइंग टू यूज प्लास्टिक इन एनी फॉर्म, then ultimately the price of the product will rise. So it is going to influence the marketing mix factors. फिर आता है distribution channel, how we are going to distribute what we have produced. तो उसके चैनल डिसाइड करने में हम जो चीज इन्वॉल्व करेंगे वो भी इसमें आ जाएगा। फिर आता है एडवर्टाइजिंग पॉलिसी, हम एडवर्टाइजिंग पॉलिसी में क्या चीज इन्वॉल्व करते हैं, हम फिल्म स्टार को लेंगे, हम जनरल पब्लिक को लेंगे, हम कार्टून के जरिए अपना प्रमोशन करेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं रेडबुल का ऐड आता है, ज्यादातर उसके रेडबुल के ऐड में जो है कार्टून यूज करते हैं, एंड देन दे मेक द विंग्स फैक्टर एंड दे से दिस गिव्स यू विंग्स, राइट। तो दीज आर व्हाट पॉलिसी यू आर गोइंग टू अडॉप्ट फॉर द एडवर्टाइजिंग। देन स्पेशल कंज्यूमर पॉलिसी that you are going to make, आप कंज्यूमर के लिए स्पेशली क्या पॉलिसी बनाना चाहते हैं, हाउ डू यू वांट टू डील विद कंज्यूमर, व्हाट काइंड ऑफ रिलेशंस यू वांट टू हैव विद कस्टमर्स, एंड द लास्ट इज फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन। फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन आप किस हिसाब से मेंटेन करना चाहते हैं, डोर टू डोर पहुंचाना चाहते हैं, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स के जरिए देना चाहते हैं, नॉर्मल रिटेल मार्केटिंग के द्वारा देना चाहते हैं, या फिर पुराने तरीके से देना चाहते हैं कि मोहल्ले में एक शॉप खोल दी, एक दुकान खोल रखा है, उसके जरिए पहुंचाना चाहते हैं। तो दीज ऑल फैक्टर्स एंड फोर्सेस ओके चेंजेस द कंसेप्ट्स और द एल्गोरिथम और द सिनेरियो और द रेशियो और द proportion of marketing mix. So ultimately it is going to impact business, and we must keep on trying and keep on thinking that there are numerous other factors that may or may not influence marketing mix. तो जो भी फैक्टर्स मार्केटिंग मिक्स को इन्फ्लुएंस करते रहेंगे उन सब चीजों पर ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि इसी के जरिए बिजनेस ग्रो कर सकता है। थैंक यू, हैव अ गुड डे।